बाहर से क्या चीज डालेंगे, डबल सोडियम, तो सेल कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड सेल डीपोलराइजेशन। और जब हम सेल को डीपोलराइज करें इट मीन सेल एक्साइटेशन, याद है क्या नहीं। लेकिन अगर हम सेल को बाहर से क्या चीज ऐड करें, क्लोराइड, तो क्लोराइड इज Cl माइनस। अब माइनस को ऐड करना सेल हाइपर पोलराइजेशन, इसका कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन एंड दैट इज सेल इनहिबिशन। बात समझ गए क्या नहीं, प्लीज सुन ले। सेल को अंदर से पॉजिटिव चार्ज करना इट शोज सेल एक्साइटेशन, ये क्या बताता है, सेल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन। लेकिन अगर हम सेल को अंदर से कौन सा चार्ज करें, नेगेटिव, इट इज हाइपर पोलराइजेशन या इसको हम कहते हैं सेल इनहिबिशन। क्या कहते हैं, सेल इनहिबिशन। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग एल्फ लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्फ, अल्प्राजोलाम 0.5 mg, उस टेबलेट का काम क्या है कि वो किस चीज को इंक्रीज करता है, गाबा। और ये गाबा क्या करता है, ये न्यूरॉन के अंदर किस चीज को इन्फ्लक्स बढ़ाता है, क्लोराइड। जितना क्लोराइड अंदर जाएगा गाबा के जरिए तो उतना सेल की क्या होगी, इनहिबिशन, तो फिर बंदा एक्टिव नहीं रहेगा, इससे इंसान को नींद आ जाती है। क्लियर है क्या नहीं। तो एक्चुअली वी कैन से एल tablet can cause hyperpolarization of the neuron। ये क्या कराता है, hyperpolarization of the neuron, potentiate या increase activity of GABA and GABA will increase influx of chloride and that will lead to sedation of the brain। क्लियर है। ये सारी फार्माकोलॉजी हम इंशाल्लाह सीएनएस में आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसका प्योरली मतलब ये वैसे बेसिक में नहीं होता, लेकिन मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि प्योरली कुछ लेक्चर है 4-5 उसके हम स्पेसिफिक लेंगे। कहने का मतलब ये है ग्लूटामेट जो है ये अगर बॉडी में आ जाए तो इसमें फ्यूचर में किसमें कन्वर्ट हो सकता है, हाँ जी, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, लेकिन विटामिन B6 की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, विटामिन B6। अब गाबा इज गुड और बैड, गाबा इज गुड एट दी सर्टेन लेवल। अब वजह क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, ये नाम सुना है, एसिटाइलकोलिन इज एक्साइटेटरी। एसिटाइलकोलिन चाहता है कि मैं न्यूरॉन को ऑल द टाइम क्या रखूं, एक्साइट रखूं। गाबा क्या चाहता है कि मैं न्यूरॉन को इनहिबिट रखूं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, प्लीज फोकस चाहिए। एसिटाइलकोलिन वांट दैट आई वांट टू कीप न्यूरॉन एक्साइटेड। तो एसिटाइलकोलिन क्या है, एक्साइटेटरी है। गाबा चाहता है कि मैं न्यूरॉन को क्या रखूं, इनहिबिट, वे इनहिबिटरी है। अब वजह क्या है, अल्लाह ने अगर एक तरफ से एक्साइटेशन रखी है तो दूसरी तरफ इनहिबिशन, तो इन दोनों का लेवल तराजू की तरह क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्लियर है। अगर ये गाबा ना बनता तो फिर किसका काम बढ़ जाता, एक्साइटेटरी, और एक्साइटेशन की वजह से न्यूरॉन अनकंट्रोल काम कर दे, फिर इज कॉल्ड एपिलेप्सी, जिसको सीजर कहते हैं, झटके। मतलब इंसान को जो झटके लगते हैं इसका वजह यह है कि न्यूरॉन की जो एक्टिविटी है वो हद से क्या हो गई है, वो बढ़ गई है। क्लियर है। तो गाबा इज गुड बट एट द फिजियोलॉजिकल लेवल। और गाबा की जो सिंथेसिस है वो किस अमीनो एसिड पे डिपेंड करती है, ग्लूटामेट पे करती है। ठीक है, इस पे मजीद बात नहीं करते, ये न्यूरोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन यही ग्लूटामेट अगर लीवर में चला जाए, किधर जाए, लीवर। ग्लूटामेट अगर ब्लड के जरिए ब्रेन में चला जाए तो किसमें कन्वर्ट होगा, गाबा। लेकिन सेम ग्लूटामेट अगर ब्लड के जरिए कहाँ पे जाए, लीवर में जाए, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज ग्लूटाथायोन। इससे क्या बनता है, ग्लूटाथायोन। एंड आई थिंक मैंने इस पे बात की थी, ग्लूटाथायोन इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या होता है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। ये जो ग्लूटाथायोन है ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को बूस्ट करता है और ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूटाथायोन जिस बंदे में ज्यादा होते हैं उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं। यहाँ पे लेके नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, ये क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। और ये जो ग्लूटाथायोन है ये आप लोगों को मैंने बताया भी था कि ग्लोइंग ऑफ द स्किन के लोग लेते हैं, क्योंकि ग्लूटाथायोन का काम एक ये है कि मेलानिन प्रोडक्शन को कम करता है। और मेलानिन का काम ब्लैक पिगमेंटेशन देना है। हमारी हेयर कलर, आईब्रो कलर, आई लैशेस कलर, ये किस वजह से है, मेलानिन की वजह से। ग्लूटाथायोन स्किन से मेलानिन की लेवल को क्या करता है, कम। तो जब मेलानिन कम होगी तो रिलेटिवली वो स्किन क्या नजर आएगी, व्हाइट नजर आएगी, ग्लोइंग नजर आएगी। एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर ग्लूटाथायोन, क्योंकि मेलानिन इज गुड और बैड, दैट इज वेरी गुड फॉर द बॉडी। जो मेलानिन है ये अगर हम सनलाइट में चले जाए तो ये रेस को एब्जॉर्ब होने नहीं देती। और स्किन कैंसर का मोस्ट कॉमन काज सनलाइट है। तो सनलाइट में ज्यादा देर रहने से जो मेलानिन है वो सन रेस को एब्जॉर्ब होने से प्रिवेंट करती है, जिसकी लेवल कम कर जाती है कौन सी चीज, ग्लूटाथायोन। अगर ग्लूटाथायोन को इंजेक्शन में हाई डोज में ले ले या फेस वॉश की शक्ल
शक्ल में इस्तेमाल करें, सोप की शक्ल में इस्तेमाल करें, तो फॉर अ व्हाइल इट इज गुड, लेकिन लॉन्ग रन इसकी यूज गुड नहीं है। लेकिन दोज ग्लूटाथायोन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर लिवर दैट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी सिस्टम, ठीक है। और ग्लूटाथायोन गाबा, जी फॉर जी एंड जी, ये ग्लूटामेट से बनती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आखिर में आर्जिनिन, एक और अमीनो एसिड है जिसका नाम है आर्जिनिन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल से, सिर्फ इसका एक पॉइंट देखे कि दिस इज द अमीनो एसिड व्हिच प्रोड्यूस यूरिया। ये क्या बनाती है? यूरिया बनाती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि दैट इज प्रोड्यूस यूरिया, ये यूरिया बना सकती है। देखिए अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, दिस कॉल्ड NH3 अमोनिया। NH3 इज अ केमिकल फार्मूला फॉर व्हाट? अमोनिया। जिस तरह, और NH2 किसको कहते हैं? और NH4, इसमें क्या फर्क है? केमिस्ट्री वाले कहते हैं कि NH2 इज अमाइन, इसको क्या कहते हैं? अमाइन। अब देखें, मैं अगर आप लोगों को यहाँ पे NH2 लिखता हूँ, NH2, फिर C डबल बॉन्ड O एंड NH2 और C डबल बॉन्ड O, दिस इज कॉल्ड एसिडिक। ये डबल बॉन्ड केमिस्ट्री के अंदर एसिड होता है। अब ये अमाइन है कि नहीं है? अमाइन। और ये कौन सा है? व्हाट इज दिस? ये एसिडिक है कि बेसिक? डबल बॉन्ड हमेशा एसिड होता है। डबल बॉन्ड का मतलब, तो अगर एसिडिक ग्रुप है और इसके दोनों तरफ क्या हो? अमाइन, तो इस स्ट्रक्चर को अमाइनो एसिड कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं? इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? अमाइनो एसिड। लेकिन हम इस तरह डायरेक्ट उसकी डिटेल में नहीं जाते, मतलब इसका केमिकल स्ट्रक्चर, इसको केमिस्ट्री में कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अगर अमाइन आ जाए तो उसको अमाइनो एसिड कहते हैं। अब इधर एक चीज याद रखें, यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझाने लगा हूँ, इसको आप भूल जाएं, ठीक है। ये चीज समझाने लगा, ये क्या है? दैट इज अमाइन। अगर NH2 के साथ हम एक और ऐड करें, NH3 बनाए, तो उससे अमोनिया गैस बनता है। क्या बनता है? अमोनिया गैस। अगर अमोनिया के साथ हम मजीद एक H अटैच करें, NH4 करें, तो इसको अमोनियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अमोनियम। ये नाम सुना है क्या नहीं? NH2 इज अमाइन, NH3 इज अमोनिया, NH4 इज अमोनियम, ठीक है। अब इसमें से जो डेंजरस फॉर्म है वो अमोनिया है। अमोनिया इज अ गैस that is produced by certain protein molecule and this gas is very light in nature। ये बहुत हल्की गैस है and this gas gain the capability to cross blood brain barrier। ये क्या क्रॉस कर सकता है? blood brain barrier and it can damage the brain। ये क्या करता है? ब्रेन को डैमेज करता है। तो जिस बॉडी के अंदर या जिस प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से क्या प्रोड्यूस होगी? अमोनिया। इस अमोनिया को हमने नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि अमोनिया बता खुद क्या है? टॉक्सिक है कि नॉन टॉक्सिक? टॉक्सिक है। तो उसकी नॉन टॉक्सिक फॉर्म को हम क्या कहते हैं? यूरिया कहते हैं। एग्जाम में आएगा, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, 1 घंटा उस पर लगता है, इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। इसको क्या कहते हैं? यूरिया, या इसको कहते हैं क्रेब्स एंड स्लिट साइकिल। इसका मतलब यूरिया साइकिल मीन अ मल्टी स्टेप रिएक्शन वेयर अमोनिया गैस कन्वर्टेड इनटू यूरिया। अमोनिया हाई टॉक्सिक है और यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक। तो अमोनिया को हमेशा के लिए बॉडी किसमें कन्वर्ट करती है? यूरिया में। कहाँ पे? लीवर के अंदर। किस अमीनो एसिड के जरिए? आर्जिनिन के जरिए। तो जब हम यूरिया साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें हम पहली जिक्र किसकी करेंगे? अमोनिया, और उसमें एक अमीनो एसिड का जिक्र आएगा जिसका नाम क्या है? आर्जिनिन। तो अमोनिया आर्जिनिन की मदद से जाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया। और ये यूरिया फिर किडनी के जरिए बाहर निकल के फिर नॉन टॉक्सिक फॉर द बॉडी। अब एक पेशेंट है, उसको लीवर का मसला है, जिगर का मसला, हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है या सीरोसिस पेशेंट है, तो उसमें लीवर काम नहीं करता, तो उस पेशेंट के अंदर आया अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। व्हाट विल हैपन टू अमोनिया इन द ब्लड? इंक्रीजेस, दैट इज कॉल्ड हाइपर अमोनीमिया। इसका कहते हैं हाइपर अमोनीमिया। और एक्सेस अमोनिया विल क्रॉस व्हाट? ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इट डैमेज द ब्रेन। अब यहाँ पे जो ब्रेन की डैमेज हुई है वो किसकी फेलियर से हुई है? लीवर। इस कंडीशन को कहते हैं हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। इसको क्या कहते हैं? हेपेटिक एनसेफेलोपैथी। व्हाट इज हेपेटिक? प्रॉब्लम इज इन द लिवर। एनसेफेलो मीन ब्रेन इज डैमेज, पेथिमिक डिजीज। अब हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के अंदर लीवर के मसले ने जाकर के इसको डैमेज किया है? ब्रेन। और इसमें जो मेन काज है वो इंक्रीज लेवल ऑफ क्या है? अमोनिया गैस होता है। क्लियर है क्या नहीं? तो ये हम फिर आगे डिस्कस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ये देखें, जिन लोगों को लीवर मसले से ब्रेन की मसले आ जाए उसका मतलब ये अमोनिया का लेवल क्या है? ज्यादा। हमारे इंटेस्टाइन में नॉर्मल फ्लोरा है कि नहीं, जिसको
जिसको कहते हैं गट फ्लोरा। उस गट फ्लोरा के काम में एक ये काम शामिल है कि ये विटामिन के बनाता है। ये समझ रहे कि नहीं? के काम उसका ये है, सम बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन इज नोन एज अमोनोजेनिक बैक्टीरिया। इसका नाम क्या है? अमोनोजेनिक बैक्टीरिया। कि कुछ बैक्टीरिया ऐसी है ये अमोनियम बनाती है और अमोनियम फिर बॉडी में जाकर किसमें कन्वर्ट होती है? अमोनिया में। क्लियर है? अमोनोजेनिक बैक्टीरिया वो होती है जिससे फ्यूचर में अमोनिया गैस बनती है। तो कुछ बैक्टीरिया ब्लड में कुछ बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर कंटिन्यूअसली कौन सा गैस बनाती है? अमोनिया। तो जिसको पहले से लीवर का मसला है उसमें ऐसा ड्रग भी देंगे कि ब्लड के अंदर जो अमोनिया है वो तो ऑलरेडी ज्यादा है, लेकिन हम मजीद उसको ज्यादा करने नहीं देंगे। हम ऐसा ड्रग देंगे ताकि किस बैक्टीरिया को वो इनहिबिट करे? अमोनोजेनिक बैक्टीरिया को। उस ड्रग का नाम है लैक्टियोलोज। उसका नाम क्या है? लैक्टियोलोज। और लैक्टियोलोज लाइलेक सिरप के नाम से आता है। ये लोग कॉन्स्टिपेशन में लेते हैं। किस में लेते हैं? कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन से, तो उसका जो बेस्ट सिरप है आजकल उसका नाम है लाइलेक। कौन सा सिरप होता है? लाइलेक। आप लोग जाकर किसी भी शॉप वाले से कहे कि सिरप लाइलेक दे दे। लाइलेक सिरप के नीचे जो फार्मूला है उसका नाम क्या है? लैक्टियोलोज है। ये इसका फार्मूला है। लैक्टियोलोज का काम यह है कि हार्ट स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। क्या बनाता है? हार्ट स्टूल को सॉफ्ट बनाता है एंड इट रिलीव द सिम्टम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। ये बाउल मूवमेंट को भी थोड़ा बहुत बढ़ाता है ताकि कॉन्स्टिपेशन रिलीव करे। नंबर 2, ये अमोनोजेनिक बैक्टीरिया को काम करने नहीं देते। तो लाइलेक सिरप की मौजूदगी में अमोनिया टेंडेंसी प्रोड्यूसिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम। तो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी पेशेंट के लिए अच्छी है कि नहीं? अब आप लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं जिसका जिगर का मसला होता है पेशेंट में, तो उसके साइड टेबल पे बेड के साथ कौन सा सिरप देखने को मिलता है? लाइलेक। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बंदे को कॉन्स्टिपेशन है। इसका मतलब यह है कि इसका लीवर काम नहीं कर रहा, उसमें अमोनिया का लेवल बढ़ गया है और वो किसको डैमेज कर रही है? ब्रेन। तो डॉक्टर यही सोचते हैं कि उसको कोई ऐसा ड्रग दे कि जो अमोनिया ज्यादा है उसके साथ मजीद अमोनिया ना बढ़ने दे। तो वो किस बैक्टीरिया को इनहिबिट करेंगे? अमोनोजेनिक, व्हिच इज द फंक्शन ऑफ लाइलेक सिरप। ठीक है? तो लाइलेक सिरप 2 कामों के लिए जाना जाता है। वन इज फॉर टू रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, another to decrease the symptom of hepatic encephalopathy. Clear है कि नहीं? Which is called hyperammonemia condition. Then so this what all about amino acid derivative. इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। आएगा कि ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है? विटामिन B6 की मौजूदगी में आंसर इज सेरोटोनिन। फिर वो आएगा B2 B6 की मौजूदगी में आंसर इज नियासिन। फिर कुछ क्वेश्चन आता है, देखिए एक कंडीशन होता है जिसका नाम है कार्सिनॉइड सिंड्रोम। इसको क्या कहते हैं? कार्सिनॉइड। प्लीज ये भी क्वेश्चन में अभी रिसेंट आया था इससे मुझे याद आ गया। कार्सिनॉइड सिंड्रोम एक ऐसा ट्यूमर है जिसके अंदर किसका लेवल बढ़ता है? सेरोटोनिन। अ कंडीशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ व्हाट? सेरोटोनिन, दैट इज कॉल्ड कार्सिनॉइड सिंड्रोम। जब इसका लेवल बढ़ जाए, प्लीज हाँ जी एनीवन, जब इसका लेवल बढ़ जाए तो ट्रिप्टोफैन ज्यादा से ज्यादा किस में कन्वर्ट होगा? सेरोटोनिन। कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर ट्रिप्टोफैन विल क्विकली कन्वर्ट इनटू सेरोटोनिन। तो ट्रिप्टोफैन का यहाँ पे कन्वर्जन कम हो जाएगा कि ज्यादा? कम। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट विल हैपन टू नियासिन इन कार्सिनॉइड सिंड्रोम, आंसर इज डिक्रीज। वो क्या होता है? डिक्रीज होता है। और जब नियासिन कम पड़ जाए तो फिर डायरिया, डर्माटाइटिस एंड डिमेंशिया, व्हिच इज कॉल्ड पेलेग्रा। क्या हो सकता है? पेलेग्रा। द रीजन इज कि नियासिन और सेरोटोनिन इसकी जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है या अमीनो एसिड है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड ट्रिप्टोफैन। प्लीज लास्ट बात बताने लगो, इधर फोकस करें। कार्सिनॉइड ट्यूमर या कार्सिनॉइड सिंड्रोम, इसके अंदर किस चीज का लेवल बढ़ता है? सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ट्रिप्टोफैन उसमें कन्वर्ट होगा। तो जब ज्यादा ट्रिप्टोफैन इसमें कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे कन्वर्जन कम पड़ जाएगा। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कार्सिनॉइड सिंड्रोम के अंदर किस विटामिन की डेफिशिएंसी चांसेस ज्यादा होती है, आंसर इज नियासिन। और इसका रीजन यहाँ पे इसकी ओरिजिन से होती है। ठीक है? तो दिस इज व्हाट अमीनो एसिड डेरिवेटिव। कल इंशाल्लाह मजीद इसके हम कुछ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोकेमिस्ट्री। ठीक है? 10 मिनट ब्रेक करें फिर सीरियस पढ़ेंगे। ये समझ गए कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है? जहाँ जहाँ पे देखे जो लोग प्रीवियस नहीं थे, आप कोई बंदा ग्रुप में उसका नोट शेयर करे। तो फ्रक्टोज इंटॉलरेंस फ्रक्टोसीमिया, गैलेक्टोज इंटॉलरेंस गैलेक्टोसीमिया, और ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव। प्लीज इनमें से परसों ये जो कल लेक्चर हमने लिया था सैटरडे वाले दिन और आज, इनमें से 4-5 एमसीक्यू, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम में जाए, चाहे आप लोग
तो एनएलई में जाए, फ्लैब में जाए, ये क्वेश्चन मिस होने वाले नहीं होते। तो आज के आखिर में, क्लास के लास्ट में गोल्डन पॉइंट क्या बन गया आज वाला, वो ये है कि कैटरेक्ट इज कॉमनली सीन इन ओल्डर पीपल। क्लियर है? इसको कहते हैं सीनाइल कैटरेक्ट। क्या कहते हैं? सीनाइल। लेकिन बच्चों के अंदर कैटरेक्ट की रेशो बहुत कम है। अगर हो सकती है तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। नंबर वन, देयर इज रोबेला सिंड्रोम। क्या? रोबेला सिंड्रोम। कि माँ को अगर रोबेला वायरस इन्फेक्शन हो जाए तो वो रोबेला वायरस बच्चे में जाकर बाई बर्थ क्या करा सकता है? कैटरेक्ट। लेकिन उसके साथ कैटरेक्ट में हेयरिंग लॉस और पीडीए, पेटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस। लेकिन फिर सुन ले, कैटरेक्ट इन इन्फेंट, इन्फेंट मीन वो बच्चे जिसका उम्र कितने साल तक हो? 1 साल। 1 साल तक की उम्र में कैटरेक्ट के दो रीजन, नंबर वन रोबेला वायरस सिंड्रोम, नंबर टू गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट। क्या हो सकती है? गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट। अगर सिर्फ कैटरेक्ट है और गैलेक्टोज का मसला है तो फिर गैलेक्टोसीमिया का मसला है। लेकिन अगर कैटरेक्ट के साथ हाइपोग्लाइसीमिया हेपेटोमेगाली है फिर गैलेक्टोज इंटॉलरेंस होता है। क्लियर है? तो दो चीजें, द मोस्ट कॉमन काजेस ऑफ कैटरेक्ट अर्ली इन द लाइफ इन चाइल्ड, गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट एंड रोबेला सिंड्रोम। क्लियर है? ये दो चीजें याद रखना है। 10 मिनट ब्रेक करें, चलो रिफ्रेश हो जाए। हाँ, नेक्स्ट जो आप लोग को आज फैट सॉल्युबल विटामिन दिए थे पढ़ने के लिए, हम इंशाल्लाह डेली के बेसिस में रात को मैं एक टाइम देता रहूँगा 9 बजे 10 बजे, मैक्सिमम 10:30 से आगे नहीं, मतलब 8 और 10:30 के दरमियान, चाहे हम 10 मिनट हो 15 मिनट हो, जो मैं आप लोगों से प्रीवियस चीज़ों की रिवीजन कराता रहूँगा। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये 4 विटामिन आज के डिस्कशन के लिए आप लोगों ने देखना है। मैं आप लोगों को 1 घंटा पहले बताऊंगा कि इस तरह फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे सबने व्हाट्सएप ग्रुप में आना है, जो क्वेश्चन मैं डालूंगा उस पर हर एक ने अपना आंसर के साथ कमेंट करना है, चाहे गलत हो ठीक हो, आप लोगों को पता चलेगा। और गुड स्टूडेंट ये भी होता है कि जितने क्वेश्चन उसको मिलते रहेंगे वो जाकर अपने मोबाइल के कहीं पे जाकर वो कॉपी करके वो अपने साथ सेव करते रहे, तो इससे आप लोग को बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बैंक की बन जाएगा। क्लियर है? तो हम दिन में जिस तरह कल फिर विटामिन B1, 2, 3 इस तरह, तो जो बायोकेम हम पढ़ चुके हैं उसको डेली के डिस्कशन में इस तरह रिवाइज करते रहेंगे। ये खत्म होगा फिर इसके बाद इस तरह नेक्स्ट कोई सिस्टम सीवीएस पे जाएंगे, तब तक सीवीएस खत्म होगा तो उसको स्टार्ट से पढ़ेंगे इस तरह। ठीक है? तो इससे आप लोग की एक रिफ्लेक्सिव भी कंटिन्यू रहेगी और आप लोग का फायदा भी होता रहेगा। कल से जो चीज़ आज पढ़ाई जाती है ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों से इनमें से क्लास स्टार्ट करने से पहले रेंडम इससे क्वेश्चन करो, इससे क्वेश्चन करो। इससे आप लोग एटलीस्ट ये पता होगा कि यार कल को लेक्चर में जाने से पहले हमने पढ़ के जाना है। जब आप लोग पढ़ के आते हैं तो आज वाला लेक्चर बहुत आसान हो जाता है। तो आप लोग के साथ ये सोच होती है कि यार सर ने कल क्वेश्चन पूछने हैं तो मैंने आज पढ़ के जाना है। तो ये दो हैबिट अपना ले, एक तो हम डेली डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे और दूसरी बात यह है कि जो लेक्चर पढ़ाई जाती है तो कल से पहले उसको पढ़ के आना है, ताकि आप लोग इंशाल्लाह आएंगे तो आप लोग को आसान होगा। ठीक है? ब्रेक करें।